हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत ये समझेंगे कि वाकई में आवेश को परिभाषित कैसे किया जाता है। आवेश की कॉन्सेप्चुअल परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज चार्ज, ये चार्ज होता क्या है। तो चार्ज को डिफाइन करने के लिए हमें पता है कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं पदार्थ के अंतर्गत आती हैं और दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका न्यूक्लियस या सेंटर नहीं है। अगर पदार्थ के अंतर्गत यदि पदार्थ में न्यूक्लियस है, सेंटर है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का होना निश्चित है। हमें पता है कि किसी पदार्थ या किसी परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन उसके अगल बगल चारों तरफ मूवमेंट करता रहता है, घूमता रहता है। तो जब दो पदार्थ को आपस में रफ किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने लगता है। अब जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो अब इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण क्यों होता है? तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन का जो मास है इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन का भी मास इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज़्यादा होता है। तो जिसका मास ज़्यादा है वो अपने सरफेस को नहीं छोड़ता है, और जिसका मास कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होने के कारण, द्रव्यमान कम होने के कारण, वो अपने सरफेस को छोड़ करके दूसरे के सरफेस पे जाने लगता है। तो इस तरह से यदि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से स्थानांतरण करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और जिस सरफेस पे जाके चिपकता है वहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप होने लगता है। तो इस तरह से यदि आवेश को परिभाषित किया जाए तो आवेश मूल कणों से संबंधित होता है। मूल कण फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, या कण की बात करें, परमाणु की बात करें, या मैटर पदार्थ की बात करें, तो जो उसमें फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ये आवेश उत्पन्न होने का मूल, अगर देखा जाए मूल कारण, तो मूल कणों के स्थानांतरण यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ये चार्ज डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से आवेश मूल कणों से संबंधित होता है, और किसी पदार्थ का विद्युतमय होने का गुण, विद्युतमय का मतलब होता है कि उस पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डेवलप होने का गुण, ये क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। तो इस तरह आवेश को परिभाषित करते हैं और इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। मैथमेटिक्स की भाषा में यदि आवेश को परिभाषित किया जाए तो कितने समय में कितनी विद्युत धारा प्रोवाइड हो रही है, फ्लो हो रही है, यानी आवेश इक्वल कितने समय में कितनी विद्युत धारा, यानी कैपिटल क्यू इक्वल आई इंटू टी। आई विद्युत धारा होती है और टी क्या होता है? समय होता है। आवेश का एसआई यूनिट्स एम्पियर इंटू सेकेंड यानी कूलाम होता है, जबकि आवेश का सीजीएस यूनिट्स स्टेट कूलाम या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ईएसयू होता है। यदि कूलाम और ईएसयू में संबंध देखा जाए तो 1 कूलाम 3 इंटू 10⁻⁹ ईएसयू के बराबर होता है। यदि यहाँ से 1 ईएसयू का मान निकालें तो 3 इंटू 10⁻⁹ भागे में आ जाएगा, तो इस तरह से 1/3 होगा। अगर 10⁻⁹ को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁹ कूलाम होगा। तो इस तरह से 1 ईएसयू यदि हल किया जाए तो 3.3 10⁻⁻10 कूलाम के बराबर होता है। अगर आवेश की बीमा देखी जाए कि आवेश की बीमा क्या होती है, तो आवेश का सूत्र होता है Q बराबर I इंटू टी। तो I की बीमा कैपिटल I हो गई, T की बीमा कैपिटल T हो गया। इसमें मास है नहीं, जीरो, इसकी लेंथ नहीं है, जीरो। तो इस तरह जो आवेश की बीमा होगी M0 L0 I1 T1, ये आवेश की बीमा होती है। और आवेश एक स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि होती है। आवेश से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है
कि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इस बात को किस प्रकार प्रैक्टिकली हम कैसे समझ पाएंगे कि जो लाइक चार्ज, जो सेम चार्ज होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बट जो अपोजिट चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए, ब्रह्मांड में दो प्रकार की वस्तु हैं, एक स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल। स्टेबल की शर्त यह है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो लो होनी चाहिए, और अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी का मान हाई। इसका मतलब क्या है? जैसे किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंका जाता है, तो जब वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का मान हाई होता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी का मान हाई होगा तो वस्तु अनस्टेबल होगी, बट वह वस्तु पुनः जब पृथ्वी पर आकर के गिरती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का मान लो हो जाता है, और जब पोटेंशियल एनर्जी का मान लो होगा तो वस्तु क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। यदि कोई पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर कोई चार्ज डेवलप हो गया, जैसे सोडियम है, इस सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, तो अब ये सोडियम स्टेबल नहीं है, यह अनस्टेबल है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज वाले एटम को ढूंढना शुरू कर देगा। अपने आप को न्यूट्रल बनाने के लिए एक निगेटिव चार्ज वाले एटम के साथ ये कॉम्बिनेशन बनाएगा, और जब ये जैसे Cl- के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर अगर NaCl बना लेगा, तब ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल अगर हो गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? लो हो गई, और ये क्या बन गया? स्टेबल बन गया। तो जब कोई पॉजिटिव चार्ज किसी निगेटिव चार्ज के साथ अगर साझेदारी करता है, या जब किसी पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज के पास लाया जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर ये न्यूट्रल हो जाता है। जब ये न्यूट्रल हो जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? लो हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी यदि लो होगी तो ये पार्टिकल क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। बट यदि पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के समीप लाया जाए, तो ये लोग एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज, ये प्रकृति का नियम है कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के साथ ही कॉम्बिनेशन बनाता है और उसी के साथ न्यूट्रल होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज ठीक अपने जैसे एक निगेटिव चार्ज को ढूंढेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज ठीक अपने जैसे एक निगेटिव चार्ज के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज के साथ, यानी अपने सराउंडिंग में निगेटिव चार्ज को ढूंढना शुरू करेगा। जब पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के समीप लाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना शुरू करेंगे। का अर्थ ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज के साथ कॉम्बिनेशन बनाना चाहेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज के साथ कॉम्बिनेशन बनाना चाहेगा। तो जब इनको समीप लाएंगे तो समीप लाने पर एक दूसरे को रिपल करना शुरू करेंगे, क्योंकि अपने सराउंडिंग में ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करेंगे। तो अतः इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो अपने आप को न्यूट्रल, उदासीन करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को लो करने के लिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बट जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को लो करने के लिए या स्टेबल करने के लिए एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित क्यों